हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्शन करेंगे आज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एपी हमारी होती क्या है। ठीक है, और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको 10th क्लास का फुल कोर्स करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे को 10th क्लास का फुल कोर्स करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि कोई भी जो भी इक्वेशन हम लिखते हैं, जो नंबर सिस्टम लिखते हैं हम, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। अगर एपी में है तो देखो जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए हमारे। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे एपी में। अगर किसी भी सीरीज को हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? राइट साइड की किसी भी टर्म में से लेफ्ट साइड की माइनस कर देंगे। तो 2 में से 1 गया 1, और आगे भी राइट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस कर देंगे हम। तो कितना है? 1। राइट में से लेफ्ट 1, राइट में से लेफ्ट 1। ये क्या है? डिफरेंस है ना, 2 में से 1 डिफरेंस, 2 में से 1 डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, और ये है हमारा 1। अगर स्टूडेंट्स किसी भी सीरीज में जब हम राइट साइड में से माइनस करके लेफ्ट साइड को अगर वैल्यू निकाल लेंगे, अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है हमारा, तो वो क्या होता है? वो सीरीज एपी में होती है। ठीक है, चाहे स्टार्टिंग कहीं से भी हो जाओ। देखो अगर 1 के बाद 5, ठीक है, 5 के बाद 10 15, ये कोई सीरीज है 20, ऐसे सोन। तो हमें अगर इसको ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? राइट में से लेफ्ट घटाओ। 5 में से 1 गया 4, 10 में से 5 गया 5। अगर यहाँ पे एक ही डिफरेंट होगी हमारी टर्म, तो वहीं पे हमारा नोट इन एपी, नोट एपी आ जाएगा, ये कि एपी में नहीं है कहीं पे भी। अगर सपोज करते हैं हम जैसे 1 3 5 7 10 ऐसे होगा, तो देखो इसमें से ये माइनस करेंगे। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3। 10 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो हमारा 3 आता है। और यहाँ पे डिफरेंस चेंज हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम डिफरेंस नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये सेम डिफरेंस नहीं है, तो नोट इन एपी। ठीक है, किसी भी सीरीज को हमें चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है, तो उसका हमें निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस डी। अगर सेम है, इक्वल है, तो ठीक है, वरना वो एपी में नहीं है। ठीक है, अब देखो कोई भी टर्म है उसके अंदर क्या क्या होते हैं हमारे? नंबर 1 होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग की टर्म पता होनी चाहिए। और सेकंड होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म है हमारी 1 और कॉमन डिफरेंस है हमारा 3, और हमें 5 टर्म निकालनी है इसकी। तो हम कैसे निकाल लेंगे? देखो फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। इससे अगली टर्म में कितना ऐड कर देंगे हमें? 1 + 3। ठीक है, इससे अगली में कितना कर देंगे हमें?
जो यहाँ पे आएगा चाहे उसमें ऐड कर दो 3 और 4 में 3 ऐड कर दो, चाहे 1 इंटू 3 का डबल, उससे अगली 1 प्लस, सॉरी प्लस है ना ये, उससे अगला 1 प्लस 3 का ट्रिपल, 1 प्लस 3 का 4 टाइम 5 टर्म हो गई हमारी। देखो 1 4 3 2 जा 6 और 1 7 3 3 जा 9 और 1 10 3 4 जा 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13। ये हमारी 5 टर्म होगी जिनमें फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक है, ये टर्म होगी हमारी एपी में। अब देखो स्टूडेंट्स कि जर्नल टर्म, जर्नल टर्म क्या होती है हमारी, फर्स्ट टर्म कितनी है ए, ठीक है, उसके बाद अगली निकालेंगे तो ए के अंदर क्या ऐड कर देंगे हम, कॉमन डिफरेंस डी। इसके बाद अगली निकालेंगे तो ए के अंदर एक डी, और एक डी तो ये है, एक डी और ऐड कर देंगे, मतलब हम 2d ऐड कर देंगे। उसके बाद ए प्लस यहाँ पे एक 1d है 2d है, उसके बाद 3d कर देंगे। ऐसे करके जितनी भी टर्म निकालनी है हम क्या करेंगे, ए प्लस एन डी, ये हमारी जनरल टर्म होगी स्टूडेंट्स। अगर हमें ए दे रखा है और डी दे रखा है तो हम जितनी भी टर्म उससे निकलवानी है हम उतनी टर्म फाइंड आउट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये है हमारी एपी। अब देखते हैं हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी, कि जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है ना सिचुएशन, उसमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जो भी सीरीज आएगी वो एपी में है या नहीं है हमारी। ठीक है, देखो ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, कि कोई भी टैक्सी है उसका किराया क्या है आफ्टर ईच किलोमीटर, आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज आर एस 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का कितना किराया है 15 रुपीज़ एंड आर एस 8 ऑफ ईच एडिशनल किलोमीटर, कि पहले फर्स्ट किलोमीटर में जाएंगे हम तो 15 रुपीज़ लगेंगे हमारे। उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर कितने 8 रुपीज़ हो जाएंगे। हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखो टैक्सी फेयर बिकम फर्स्ट किलोमीटर का कितना किराया है इसका 15 रुपीज़, और ईच एडिशनल किलोमीटर में कितना किराया है 8 रुपीज़, 15 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़। अब देखो फर्स्ट किलोमीटर का तो होगा हमारा 15 रुपीज़, प्लस अगर हमें 2 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करनी है तो पहले किलोमीटर का कि 15 रुपीज़ देंगे हम, प्लस दूसरे किलोमीटर के कितने 8, ये होगा हमारा 23। ठीक है, अब देखो इसके बाद थर्ड किलोमीटर, इसके बाद नेक्स्ट कितना होगा हमारा थर्ड किलोमीटर। तो देखो थर्ड किलोमीटर में हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम करें ए प्लस, ये तो हो गया हमारा डी, सेकंड टर्म क्या होगी ए प्लस 2d, मतलब फर्स्ट किलोमीटर का कितना है 15 रुपीज़ है, 3 किलोमीटर है टोटल, 1 किलोमीटर का किराया हमने दे दिया, 2 किलोमीटर रह गए, और पर किलोमीटर कितने चार्जेज है 18, 8 टू द 16 और 15 31। या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 2 किलोमीटर तक का किराया कितना है 23, प्लस 3 किलोमीटर में जाना है तो 1 किलोमीटर का और ऐड कर देंगे हम 31। ऐसे ही थर्ड किलोमीटर तक का किराया हमने दे दिया ना, 4th किलोमीटर में जाना है तो क्या करो, थर्ड किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर का और ऐड कर दो 39। ठीक है, तो इसके बाद अगर हमें थर्ड किलोमीटर का देना, फर्स्ट किलोमीटर के हमने 15 रुपये दिए, 4 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी है, 1 किलोमीटर का किराया होगा सेकंड, बाकी के 3 किलोमीटर का 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से किराया
तो ये होगा 15 प्लस 24 विच इज 39। ये हमारे हो गए फर्स्ट किलोमीटर का किराया, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ऐसे। तो नाउ द सीक्वेंस बिकेम्स, सीक्वेंस क्या क्या हो गया हमारी 15 23 31 39 एंड सो ओ, ये हमारी होगी सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में मैंने क्या बताया था, डी निकालो राइट साइड में से लेफ्ट साइड, 23 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। और सेकंड में कोई भी और एक और टर्म निकालो, डी 31 माइनस 23, तो यहाँ से भी 31 में से ये गया 8, सेम हो गया। तो हैंस द गिवन सिचुएशन इन एपी, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो गया हमारा तो एपी हो जाएगा। वैसे भी हमने 8 8 ऐड किए, सेम संख्या ऐड की है, तो ये एपी में है ही। अब देखो सेकंड क्या है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कि किसी भी सिलेंडर में एयर है, उसमें वो कितनी भी प्रेजेंट है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, उसके ऊपर जो वैक्यूम पंप है वो अगर हम निकालते हैं तो कितना रह जाता है स्टूडेंट्स 1/4। जितनी भी उसमें एयर है उसकी 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग की 1/4 रहेगी इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो देखो लेट करते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, कि कितनी है V है हमारी। ठीक है, नाउ द रिमेनिंग, अगर फर्स्ट टाइम रिमूव करेंगे तो इसमें से कितनी कम हो जाएगी V में से 1/4 कम हो जाएगी ना, रिमूव 1/4 ऑफ द एयर। तो इसकी 1/4 जितनी भी है V है ना हमारी, V की 1/4 इसमें से कम हो जाएगी। तो देखो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4V माइनस V/4, तो यहां से हो गया हमारा 3V/4। ठीक है, द रिमेनिंग एयर आफ्टर सेकेंड रिमूवल, सेकेंड टाइम अगर उसको रिमूव करेंगे तो कितनी एयर होगी हमारे पास, है कितनी अब तो इतनी बच गई ना हमारे पास रिमूव करते ही, तो 3V/4। और इसकी अब 1/4 फिर से रिमूव हो जाएगी, तो 3V/4 तो थी, इसकी 1/4 करेंगे तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा हो गया 3V/4 माइनस 3V/16। यहाँ पे 16 हो गया, 4 3 जा 12V माइनस 3V इक्वल टू 9/16V। ये हो गया। अब देखो हैज द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होगी हमारी, फर्स्ट टाइम कितनी थी V, सेकंड टाइम कितनी होगी 3V/4, थर्ड टाइम कितनी होगी हमारी 9V/16 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे हम, D निकाल लेंगे। तो D देखो, D क्या होगा, राइट में से लेफ्ट, 3V/4 माइनस V। यहाँ से देखो कितना हो गया, एलसीएम लेते हैं तो 4, 3V माइनस 4V इक्वल टू माइनस का V/4। एक होगा डिफरेंस। सेकेंड टाइम का क्या करेंगे, D इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अब कितना है 9V/16 माइनस 3V/4, 16 9V माइनस 4 को 16 से करेंगे 4 4 3 जा 12V। ये हो गया हमारा 12 में से 9 गया माइनस का 3V/16
16। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से डी आया हमारा -v/4, यहाँ से डी आया हमारा -3v/16। हैंस हेयर यहाँ पे क्या होगा, -v/4 नॉट इक्वल टू -3v/16। दोनों इक्वल नहीं है ना ये दोनों, और होने क्या चाहिए था हमारे एपी में, इक्वल। तो यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट्स, जगह थोड़ी कम है। हैंस द गिवन सिचुएशन नॉट इन एपी, कि जो गिवन सिचुएशन है वो हमारी एपी में नहीं है। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया है स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, कि हमें कोई भी, यहाँ पे देखो कुआं खोदना है हमें। तो इसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट Rs 150 फॉर फर्स्ट मीटर। देखो ये कुआं है, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ तक के कितने रुपए लेगा, 150, एंड राइज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। पहले मीटर में तो 150 लेगा, सेकंड मीटर में बाकी जितने भी होंगे पर मीटर 50 रुपये। सेकंड मीटर के कितने हो गए, 50। तो 2 मीटर के कितने हो गए, पहले मीटर के 150, दूसरे के 50। तो 150 + 50 इज इक्वल टू 200। उसके बाद थर्ड मीटर में कितना होगा, फिर से 50। थर्ड का निकालोगे तो 150 + 2 × 50। तो ये तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 250। उसके बाद अगर फोर्थ का करते हैं तो फिर से 50। फोर्थ का करोगे तो 1 मीटर का तो 150 चार्जेस देंगे हम, बाकी 3 रह गए, 3 का 50 रुपये के हिसाब से देंगे। तो कितना हो जाएगा, 150 + 150 इज इक्वल टू 300 रुपीज। ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस क्या होगी, फर्स्ट सीक्वेंस थी हमारी फर्स्ट मीटर का 150, उसके बाद थी 200, उसके बाद थी 250, उसके बाद थी 300। डी निकालो, राइट में से लेफ्ट, 200 में से 150, 50, और दोबारा डी निकाल के देखते हैं कोई भी। तो 300 में से उसके लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दो, इज इक्वल टू 50। दोनों 50 हो गए हमारे। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 50। और अगर डिफरेंस सेम हो जाता है हमारा तो क्या है, एपी में है। हैंस द गिवन सिचुएशन इन एपी, की जो भी सिचुएशन हमें दी थी डिगिंग वेल की, ये एपी में है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब देखो इसके बाद क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा, कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कि हर एक साल में जो अमाउंट है ना वो कितना हो जाएगा, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट, कि अगर अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए गए हैं तो हर एक साल के बाद कितने हो जाएगा, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, कि उसको 8% का क्या होगा, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 डिपॉजिट करने हैं हमें, और इंटरेस्ट कितना है हमारा, रेट 8%। तो अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टार्टिंग में तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद देखो हमारा इसके अंदर इसका 8% ऐड हो जाएगा। 8% कैसे निकलेगा देखो, 10,000 इंटू 8 अपॉन में 100, ये हो गए मल्टीप्लाई। ये कितना होगा, इंटरेस्ट होगा ये 800 रुपये। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना अमाउंट होगा, 10,000 हमारा था प्लस 800 हमारा इंटरेस्ट होगा, तो ये होगा हमारा 10,800। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद कितना हो जाएगा देखो स्टूडेंट्स, ये है हमारा टोटल। अब इंटरेस्ट 8% किसका मिलेगा, हमें इसका। तो इतने तो ये है ही हमारे, प्लस इसमें क्या कर देंगे हम, इसका 8% और ऐड कर देंगे। इसका 8% निकालो, कैसे निकलेगा, 10800, 8% सेंट का नीचे 100, ये होगा 8 8 जा 64, 8, ये हो गया हमारे 864 इंटरेस्ट हो गया ये इसका 8%। तो देखो 864। अब देखो इसको करेंगे तो हम इसको इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 11664। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें अगर इसका अब इसकी सीक्वेंस लिखेंगे, हेयर द सीक्वेंस क्या हो जाएगी, पहले स्टार्टिंग में क्या था 10,000, सेकेंड टाइम पे कितना था 10,800, थर्ड टाइम पे था 11,664 एंड सो ऑन। अब देखो क्या करेंगे, डी निकालेंगे, डी निकाल दो, डी निकालेंगे। देखो इसमें से ये माइनस करेंगे, 10,800 में से 10,000 माइनस होगा, तो यहां से डी आ गया हमारा 800, और यहां से डी और निकाल लो, इसमें से ये माइनस, तो डी देखो इन दोनों को ऐड किया था तभी ये आया था, तो इसमें से ये माइनस उस साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 864। हेयर 800 नॉट इक्वल टू 864, हमारा इक्वल डी जो है वो इक्वल होना चाहिए था, इक्वल होगा तभी तो एपी में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे हमें, हैंस द गिवन सिचुएशन नोट इन एपी, जो गिवन सिचुएशन है वो एपी में नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स।